पोटेंशियोमीटर। जैसा कि नाम से लग रहा है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है ना, मीटर जिसको मेजर करता हूं, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर जो कि पोटेंशियल को मेजर करता है। तो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which is used to find the potential difference between 2 points of a conductor or resistor। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो यूज होता है किसी भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ये था हमारा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या था ये हमें पता चला। अब हमें क्या जानना है कि इसका जो है पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से होगा। मैं पहले बता देता हूं, मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें कि इसका जो पोटेंशियोमीटर जो हमारे पास है, इसका फिगर 2 तरीके से बनाऊंगा। एक जो मैक्सिमम बुक में अवेलेबल है तो मैं उसको वो समझाने की कोशिश करूंगा, और जनरल जो हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे उसे भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, ये हमारा जनरल फिगर है। ठीक है, अपना नाम दे दीजिएगा जो भी होगा, QRS जो भी मानो आप उसमें इसको पॉइंट को एक नाम दे दीजिएगा ना। मान लीजिए इसको P लिख दिया, Q लिख दिया, R लिख दिया, S लिख दिया, T लिख दिया, U लिख दिया, जो मन में है वो आप लिख सकते हैं अपने तरीका से। ये 1 मीटर हमारा जो ये जो मेजर कर रहा है, ये 1 मीटर को ये मेजर कर रहा है। तो बताइए जो वायर हमने यूज किया है A से लेकर कहां तक, B तक, उस वायर का जो लेंथ है वो कितना है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। हम लोगों ने 4 मीटर का वायर यूज किया है। ठीक है, और इसके लेंथ से, वायर के लेंथ से क्या कनेक्शन है वो मैं बाद में बताऊंगा। क्यों 1 मीटर भी तो ले सकते थे। और जब न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो हम लोग इन चीजों को देखेंगे कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो वायर कुछ भी लेने दिया जा सकता है, लेकिन जनरली हम लोग 4 मीटर को प्रेफरेंस देते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये बोलिएगा सर ये भी तो वायर यहाँ से, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा तो डायरेक्ट फिर यही से निकलेगा, वो बीच में भी होगा। तो इस चीज को हम लोग इस लेंथ को इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसे जो है कॉपर वगैरह से किसी और वायर से, ऐसा उसकी रेजिस्टेंस जो होती है बहुत ज्यादा कम होती है, वैसे सब लोग इसको कनेक्ट करते हैं। फिलहाल इसमें भी क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में ऐसा क्यों होता है। फिलहाल ये देखिए, A से P, फिर R से Q, T से S, फिर U से B, यानी कि A B टोटल अगर लेंथ देखें वायर का, कहां से A से लेकर B तक, ये हमारा लेंथ है वायर। ठीक है ना, क्या निकल गया हमारा पोटेंशियोमीटर। अगर हम इसको दूसरे फिगर में समझें, और ये जो सुन लीजिए पहले, ये जो हमारा है सेल या बैटरी जब भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्राइवर सेल। ये ड्राइवर सेल होता है। ठीक है, मतलब ये हमारा मेन सर्किट है, यही काम आएगा। अब इसके बाद कैसे उसको लाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, वो बात की बात है। मान लीजिए क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे? या मान लो सेल है, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, EMF। तो EMF को कैसे मेजर करेंगे, समझ रहे बात को। यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, A से एक पॉइंट लेते स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमें निकालना है इसका, यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, या यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इसका निकालना है R का, यहाँ हमने R, ठीक है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। मान लें हमें ये E डैश निकालना, E ऑलरेडी हमने यहाँ पर ले लिया है, इसे E डैश लिया। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, एक जॉकी भी हमारे पास होता है, जॉकी। ठीक है, जॉकी है। अब जॉकी को क्या करते हैं, ए से हम स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं।
और एक पॉइंट आता है वो कहीं भी आ सकता है, यहां से यहां तक ए से बी के बीच में, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, मान लीजिए वो पी पॉइंट है, तो क्या हम इसका लेंथ इजीली निकाल पाएंगे? मेजर कर लेंगे, स्केल तो हमारे पास है ना, 1 मीटर, फिर यहां से यहां देख लेंगे कितना है, कितना मीटर के आगे या जो भी है कितना सेंटीमीटर है, वो हम लेंथ इसका मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इस मीटर स्केल। राइट, इस पर देखिए, तो ये क्या था हमारा था पोटेंशियोमीटर, ये इसका कंस्ट्रक्शन होगा। मैं इसका जनरल कंस्ट्रक्शन बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से प्लीज। ये ए है, ये बी है, ये ईएमएफ हमारा ई है, ये रियोस्टेट हमारा आर है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो आर एस देख रहे हैं, ठीक है ना, ये आर एस देख रहे हैं, ये क्या है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम अपने अकॉर्डिंग है जब जितना चाहे बढ़ा सके, जब चाहे इसको हम लोग घटा सकते। तो ये हमारा जो सेम फिगर ही है, यहाँ पर एक लगा दीजिए आप, पी लगा दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए पहले क्या था, सोचने वाली बात है, साहब इस फिगर को क्यों यूज नहीं करते, तो सिंपल है, ये क्यों यूज करते हैं? तो आप सोचिए जरा सा कि अगर पोटेंशियोमीटर वायर हमें चाहिए 5 मीटर का, तो अब 5 मीटर हमें एक टेबल पे एक ही वायर, एक ही साइडेड वायर यूज करें, एक लंबा सा वायर, तो कितना बड़ा हमारा डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम फोल्ड कर रहे हैं, छोटे से अरेंजमेंट में भी हमारा सकता है, 5 मीटर करें चाहे 6 मीटर करें, जितना भी हम लोग कर लें। तो इसलिए जो है मेन फिगर हमारा ये है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा ही मिलेगा। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का, या ईएमएफ कहीं, ईएमएफ हमने ये जोड़ दिया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और ए से हम इसको क्या करते हैं, स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। ये जो ए है, चूंकि यहाँ से 0 है, 0 पॉइंट यहाँ शुरू होता है, दिस इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज 0 एंड। क्या कहलाता है ये? 0 एंड। और जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग नल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? नल पॉइंट। इस बातों को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नल पॉइंट अब देख लिया आप लोगों ने, ये नल पॉइंट हमारा हो गया, करेंगे जहां हो गया नल पॉइंट। अगर हम सेल को, या मान लीजिए इसके बीच में रेजिस्टेंस, अगर पोटेंशियल के लिए करंट चाहिए, कोई प्रोसेस इसमें करंट आ रही है, इस कंडीशन में जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या करेगा, ये मेजर करेगा। ये काम आखिरकार कैसे करता है, ठीक है ना, इस बात को समझना है, चाहे ये हो चाहे ये हो। फिलहाल मैं इस फिगर को देखता हूँ, इसे भी मैं समझा सकता हूँ, आप जिस चाहे वो आप फिगर से समझ सकते हैं। बस ये सिर्फ यहाँ क्या है कि डिफरेंस इसको 4 में अलग अलग कर दिया, थोड़ा सा बड़ा सा दिखता है, और इसे एक ही यहाँ तक ले लिया है, इसलिए थोड़ा बहुत सिंपल दिखता है। चलिए आप इस फिगर के साथ जाइएगा, इसके साथ मत जाइएगा, समझा दिया मैंने, इसको मिटा रहा हूँ। इससे बात हो गया, तो इसके बाद सबसे पहले क्या था, पोटेंशियोमीटर क्या है, उसके बाद हमने इसका डायग्राम देख लिया। उसके बाद होता है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल, बच्चे जनरली जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और मैंने देखा बच्चे गलती करते, राइट द वर्किंग प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, या वर्किंग प्रिंसिपल लिखा तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लगता है वर्किंग भी एक्सप्लेन करना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल सिर्फ आपको प्रिंसिपल लिखना था, वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। और बच्चे क्या करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल जहां की आप फिगर के साथ पकड़ा और अंत तक पहुंच गए, है ना, 10 मिनट उसमें लगा दिया, 1 बार का क्वेश्चन है। इस चीज को समझना है, वो क्या डिमांड कर रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड इट्स प्रिंसिपल, तब एक वर्किंग लिखना है इसके प्रिंसिपल के साथ, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल, सिर्फ क्या कहते हैं उसके प्रिंसिपल को लिखना है, कैसे वो काम करता है। तो अब देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाता हूं, उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है। आप समझिएगा, मान लो ये वायर है, रेजिस्टेंस है इसका, अपना एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो V इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर को क्या लिखते हैं, याद है फॉर्मूला, रो एल अपॉन में ए। V इक्वल टू आई रो एल अपॉन में ए। ये जो वायर हम लोग लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, वायर जो होता है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब उसका जो वायर होता है, इसकी जो थिकनेस होती है, ऐसा नहीं कहीं पर ज्यादा थिक है कहीं पर थिन है, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए की वैल्यू क्या है इसकी, फिक्स है, ए की वैल्यू क्या है इसकी, फिक्स है। अब देखिएगा इसमें कांस्टेंट करंट हम लोग पास कर रहे हैं, एक फिक्स करंट हम लोग इसमें पास कर रहे हैं, आई की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, ए की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। समझिएगा मेरी बात को,
रेसिस्टिविटी, आप कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं उसकी अपनी अपनी एक फिक्स रेसिस्टिविटी होती है। ऐसा नहीं है कहीं थोड़ा सा कॉपर बना है, कहीं आयरन बना है, ऐसा नहीं, ये एक ही मटेरियल से बना हुआ है। आई भी फिक्स है, रो भी फिक्स है, ए भी फिक्स है। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि V इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर कि एल V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एल। मैं कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा उसकी लेंथ। मतलब ये ए पर पोटेंशियल और बी पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा VA माइनस VB, वो तो लेंथ पे डिपेंड करेगा ही करेगा। लेंथ को बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वही इसका प्रिंसिपल यही कहता है कि वर्किंग प्रिंसिपल जो है पोटेंशियोमीटर का, इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल ड्रॉप यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट दिस वर्ड। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कमी जो होती है, यहां पर था और यहां जो कम होगा। ऑब्वियसली बात है, करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की भी। तो यहां से जब आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा तो सोल्यूशन में क्या है हमारे, उसकी कमी हो जाएगा ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस जिसे बोलता है उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलिएगा। पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। कब? लेकिन लेंथ के प्रोपोर्शनल कब होती है, व्हेन अ यूनिफॉर्म करंट और अ कांस्टेंट करंट passes through the conductor having uniform area of cross section। फिर से देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल states that potential drop across a conductor is directly proportional to its length when uniform current passes through it in uniform area of cross section of the wire। यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन में अगर यूनिफॉर्म करंट पास करेंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल। लेंथ को बढ़ाते जाइए, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। कहने का सेंस है जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, जो पोटेंशियल में कमी होगी वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस जो है प्रिंसिपल को कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना। हम लोगों ने क्या देखा, क्या था हमारा पोटेंशियोमीटर क्या था, फिर हमने क्या देखा, इसका प्रिंसिपल क्या है। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये कैसे काम करता है। तो इस पॉइंट को हम लोग कर सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। और ये जो चीज आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स में बहुत स्ट्रिक्टली यूज होगा। एक उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, V प्रोपोर्शनल टू L। प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए तो क्या मिलेगा आपको, KL। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा आपको, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में L। पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करते हैं क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका ग्रेडियंट। अगर वेलोसिटी को आप उसके लेंथ से डिवाइड कीजिएगा क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। टेम्परेचर डिफरेंस को उसके लेंथ से डिवाइड कीजिएगा क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर ग्रेडियंट। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को जब उसके लेंथ से डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। What is the potential gradient? It is the potential per unit length। है ना, यूनिट लेंथ में क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। हर एक न्यूमेरिकल्स में इस चीज को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी रहेगा। यही मेन जो है क्या कहते हैं कि पॉइंट है जहां पे आपको जाकर के न्यूमेरिकल्स में पहुंचना ही पड़ेगा इस पॉइंट पर हर एक क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये हम लोगों ने क्या देखा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमिन करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, देख लिया था हम लोगों ने, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता था, VAB अपॉन में टोटल लेंथ L होता था, नहीं होता। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था VAB अपॉन में L। एक्चुअली ऐसा होता था कि V प्रोपोर्शनल टू L इसी प्रोसेस में काम करता था, हमने देखा भी था। तो V प्रोपोर्शनल टू L, तो V इक्वल टू वाई KL, K इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन में L। ये बातें होती, ठीक है। अब देखिए अगर हमें निकालना हो किसी भी सेल का EMF या किसी का भी पोटेंशियल,
किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, क्या करना पड़ेगा? तो देखते हैं हम लोग। ये है हमारा ड्राइवर सेल, इसका ईएमएफ मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसका ये वायर ले लिया, इस वायर का लेंथ है L, इस वायर का लेंथ क्या है? L लेते थे हम लोग। अब क्या हुआ, हमें ये सेल है, इसका ईएमएफ निकालना है। ये सेल है, ईएस इसका ईएमएफ है, इसे फाइंड आउट करना। मैंने आपको एक सेल दे दिया, मैंने आपको एक सेल दे दिया और क्या कहता हूं कि निकालो इसका ईएमएफ क्या होगा। तो किसके हेल्प से निकलेगा? वो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से निकलेगा। तो उसे पोटेंशियोमीटर के हेल्प से निकलेगा तो हम इस कंडीशन में क्या देखेंगे, इसका ईएमएफ मान लिया ई डैश, ठीक है ना, उसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये स्विच जो था हमारा उसे हमने ऑन कर दिया। तो स्विच को ऑन कर लिया, अब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो जॉकी का है, इस जॉकी को हम लोग इसके ऊपर से स्लाइड कराते हैं। दिस इज 0 एंड ए एंड दिस वन इज 0 एंड बी। ये हमारा 0 एंड ए है और ये हमारा एंड बी। हमने इसके ऊपर से स्लाइड करना स्टार्ट किया और मान लो हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, देन व्हाट वी ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व करते हैं गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। ये क्या हो गया, हमारा नल पॉइंट हो गया। मान लो वो पॉइंट क्या है, आखिरकार ये यहां से यहां तक कुछ तो लेंथ होगा। ये मान लिया ये लेंथ कितना है हमारा, L है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हमारा लेंथ L है, ये हमारा ई डैश है, ये क्या हमारा ई डैश। तो यार तुम लोगों ने जो निकाला था पोटेंशियल ग्रेडियंट के, जो निकाला था वो क्या आया था, VAB अपॉन में लेंथ L आया था। और VAB क्या आया था, VAB हमारा आया था ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल अपॉन में टोटल रेडियस R प्लस आर ए बी, R प्लस आर ए बी। ये R क्या है, ये जो हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सेल के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है। और आर ए बी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट वायर ए बी इंटू ये आई ले लिया, I इंटू आर ए बी अपॉन में टोटल लेंथ है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया। हम जानते हैं V किसके प्रोपोर्शनल होता है, L का प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन V की जगह पर हमारे पास क्या है, E डैश है। तो इसका नल पॉइंट क्या है हमारा, L है। तो यहाँ जो E डैश हो जाएगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, E डैश किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ L के हो जाएगा। E डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू L। E डैश इज इक्वल टू K इंटू L। तो K की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है, पुट कर देते हैं। तो E डैश इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन में R प्लस आर ए बी इंटू में आर ए बी अपॉन में लेंथ L। ये हमारा K की वैल्यू आ गया, इंटू में क्या करेंगे L। इस वैल्यू को पुट कर हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ई डैश की वैल्यू, जो अननोन ईएमएफ होगा किसी सेल का वो निकाल सकते है ना। तो फर्स्ट यूज में हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट यूज में देखा था कि हाउ कैन वी फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल और पोटेंशियल डिफरेंस है ना फॉर अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर कोई भी रेसिस्टर हम लोगों ने ले लिया, तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर आपने तो अभी ईएमएफ निकाला है, तो मैंने भी ईएमएफ निकाला है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अगर हम लोग इसी को एक रेसिस्टेंस R से कनेक्ट कर देते हैं, रेसिस्टेंस R से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस कंडीशन में देखिएगा जब सिर्फ सेल था, इसका ईएमएफ ई डैश था, तो सिर्फ ई डैश का रीडिंग दे रहा था। लेकिन जैसे R इसमें कनेक्ट कर देंगे तो ये अपना सर्किट क्रिएट करेगा और इसमें फ्लो होना, करंट शुरू हो जाएगा। और जैसे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तब वो ईएमएफ नहीं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो आता है टर्मिनल पोटेंशियल में। इसका जो पोटेंशियल होगा मान लो वो V हो गया, क्या क्या वो V। अब हम लोग E यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, इसका नल पॉइंट मान लो पहले था, इसका नल पॉइंट हमारा L है, पहले भी याद ऐसा मत समझिएगा। मान लीजिए V है, जैसे V हमने लिया है इसका, चलो चेंज कर देते हैं, मूव पर आया L, इस वाले L को हम लोग L कर, ये हमारा L आ गया। वही सेम चीज V किसके प्रोपोर्शनल होता है, L के। तो V जैसे किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल टू होगा K इंटू L के। K की वैल्यू रख दिया, V इक्वल टू, इसी प्रोसेस से हम लोग नल पॉइंट के हेल्प से उसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे 0 एंड से, उसके हेल्प से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो E है ये पोटेंशियोमीटर में गिवन होता है, ये ड्राइवर सेल है। ये जो R है ये भी आपको अपने हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं। R ए बी जो वायर यूज करें उसका आपका रेजिस्टेंस गिवन होगा, जो वायर का लेंथ होगा वो आपको पता होगा, है ना। लेंथ हम लोगों ने मेजर कर लिया इससे, और लेंथ देखिए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इससे, हमें पोटेंशियल मिल गया या ईएमएफ मिल जाएगा। नीचे वो R होगा तो मतलब उसकी वैल्यू मतलब B से डिनोट करेंगे, B से डिवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ तब यहाँ हमें ईएमएफ नहीं मिलेगा, तब हमें क्या मिल जाएगा,
तो हम पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसे आर से कनेक्ट कर देंगे ना उस समय तो हमें ईएमएफ नहीं, तो हमें क्या मिलेगा वहां पर पोटेंशियल मिलेगा, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करेगा। और अगर ये आर नहीं होता तब यहाँ पर ईएमएफ कैलकुलेट होगा। अगर ईएमएफ निकालना हो तो सेल को कनेक्ट कर देंगे, और कोई कंडक्टर है पोटेंशियल निकालना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे थोड़ा निकलेगा जब तक करंट इसमें पास नहीं होगा। तो करंट पास अपने आप तो होगा नहीं ऑटोमेटिक, उसके लिए सेल की जरूरत पड़ती है, वो सेल कनेक्ट करके दिया। ठीक है ना, ये तो हमारा किस लिए क्या था, हाउ कैन वी फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रेसिस्टेंस। किसी रेसिस्टेंस के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमारा पहला यूज ये था। दूसरा यूज क्या था, याद होगा आपको, क्या था दूसरा यूज? पोटेंशियोमीटर। अब जो हम दूसरा यूज देख रहे हैं वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। आपको दो सेल दे दिया गया ए और बी, आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस रेशियो में, वैल्यू में फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें क्या करना, सिर्फ इसका कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना क्या करते हैं, एक का ईएमएफ अपॉन दूसरे का ईएमएफ कर देंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें कंपेरिजन हो जाएगा। अब देखते हैं कंपेरिजन कैसे करते हैं। तो फिगर हमारा सेम रहेगा। अब डिफरेंसेस देखो, पोटेंशियोमीटर तो दिया आपको, पोटेंशियोमीटर में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, पोटेंशियोमीटर तो वही है आपका, तो पोटेंशियोमीटर के लिए हम लोग वही रखते हैं। पोटेंशियोमीटर वही है, हमारा ईएमएफ ई है, यहाँ पर आर लगा दिया हमने, ये वायर ले लिया ए और बी, इसका लेंथ एल है, न्यूमेरिकल्स में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ये कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसके साथ कंपैरिजन करना है। तो जब कंपेयर कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा, दो लगाना पड़ेगा ना आपको, तो दो बारी बारी जो लगाएंगे तो अच्छा है। ऐसा डायग्राम बनाते हैं, एक ये सेल है, एक ये वाला सेल, 1 2 यहाँ पे लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। अब इसको जो है जॉकी के साथ इसको स्लाइड करेंगे 0 एंड से ए से, ठीक है ना। तो पहले कंपैरिजन करना था, मान लीजिए ये है ईएमएफ E1, ये है ईएमएफ E2, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या क्या, प्लीज ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है। तो हमने क्या किया, 1 एंड 3 को कनेक्ट किया है, 3 पॉइंट था। जब 1 एंड 3 को हम कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, जब 1 एंड 3 को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमें ये वाला पॉइंट नहीं मिला, हमें ये मिल गया। तो अब जो हमें नल पॉइंट मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, अब जो हमें नल पॉइंट मिलेगा, अब जो हमें नल पॉइंट मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, E1 के कारण मिलेगा। ठीक है ना। तो मान लो इसका लेंथ आ गया L1, प्लीज ध्यान से देखिए, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ठीक है ना। हमने क्या किया, E1 लिया, यहाँ पर जॉकी को स्लाइड करना शुरू किया, तो ये जो P पॉइंट आया, P1 पॉइंट आया, वो नल पॉइंट हो गया, किसके लिए, E1 के लिए। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है E1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L1, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये L1। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के अपने पास रखेंगे। ठीक है, कब, जब हमने 1 और 3 को कनेक्ट किया था। अब 1 और 3 को हम हटाते हैं, अब 3 और 2 को कनेक्ट करते हैं। ये सब आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, है ना। पहले क्या था, 1 और 3 को कनेक्ट किया तो देखा नल पॉइंट कितना था हमारा, L1 पे। E1 इज इक्वल टू E1 प्रोपोर्शनल टू L1, E1 इज इक्वल टू KL1, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हमने क्या किया, E1 को हटाया, अब क्या हुआ, इसको स्लाइड करते हैं, फिर से अब स्लाइड करना शुरू किया। मान लो हमें P2 पॉइंट पर मिल गया नल पॉइंट, इसका लेंथ है L2। कहां से, हमेशा जो हम लोग मेजर करते हैं वो 0 एंड से मेजर करते हैं, L2। इस बार E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये L2। मतलब क्या, हमें EMF नहीं पता लेकिन लेंथ पता चल जाएगा हमें। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, 1/2। हम लोग क्या देखते हैं, देखिए तो E1/E2 किसके बराबर हो जाएगा, KL1/KL2। के कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। यानी कि लेंथ अगर मिल गया, कौन सा लेंथ बड़ा है वो दिख जाएगा ना। और मान लो कि ये आया 40 सेंटीमीटर पहला वाला, और ये आया 60 सेंटीमीटर, 40/62 इसको 3 के रेशियो में आ गया। तो कंपेरिजन करने में आ गया कौन बड़ा, किस रेशियो से बड़ा है। ये सेकंड पॉइंट का हमारा ये क्या था, कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, पोटेंशियोमीटर के यूज हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, दो सेल के बीच कंपेयर करते हैं। तो कैसे कंपेयर करते हैं, दोनों सेल को बारी बारी से 1 बाय 1 हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं। पहले E1 को कनेक्ट किया तो नल पॉइंट नोटिस कर लिया L1, ये फॉर्मूला हमारे पास था ही, यूज कर लिया।
दूसरा फिर E1 को हटा दिया, E2 को कनेक्ट किया, E2 में नल पॉइंट मिल गया हमें L2 लेंथ पर, E2 प्रोपोर्शनल टू L2, E2 इक्वल टू K L2। तो फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया। जैसे कंपेयर किया देखते हैं क्या, E1 अपॉन E2 L1 बाय L2 मिल गया। लेंथ को देख, और चूंकि यहाँ मीटर स्केल लगा होता है तो लेंथ आपको इजीली दिख जाता है कि क्या लेंथ है ना। तो लेंथ को कंपेयर करके आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इसके EMF को। ये दूसरा यूज था। और तीसरा यूज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट जो सारा है स्किल, वो जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। तीसरा जो यूज है वो है टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, है ना। किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, हाउ कैन वी फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, समझना बेटा ध्यान। R E A, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। के का हमारा सेम फॉर्मूला के निकालना पड़ा न्यूमेरिकल्स में, तो हमारा सेम फॉर्मूला सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्या किया हम लोगों ने, ये लिया सेल जिसका EMF है E डैश और इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है ना। इसे क्या करना है, हमें इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद हो इंटरनल रेसिस्टेंस, देखिएगा इंटरनल रेसिस्टेंस को समझते हैं, याद है हम लोगों ने तो पढ़ा था, ये कोई सेल था, इसका EMF की है, इंटरनल रेसिस्टेंस इसका R है, इसे हम लोगों ने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्ट किया, तो जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E अपॉन में R प्लस R, होता था नहीं होता, होगा ही होगा टोटल रेसिस्टेंस। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR प्लस I इंटू स्मॉल r। इस IR को क्या बोलते थे याद है, I इंटू R क्या होता है, V टर्मिनल पोटेंशियल। E इक्वल टू हो जाएगा V प्लस IR। R इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V बाय I, E माइनस V बाय I। और I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बाय R, V बाय R। तो V बाय R जो होगा ये R कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, V बाय R। अब इसी को अच्छे से अगर एडजस्ट करके आप लिखे, इसी से अच्छा क्या हो सकता है, R इज इक्वल टू E बाय V माइनस V बाय V कितना हो गया, 1 इंटू में ये आ गया हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इंटरनल रेसिस्टेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल के रिलेशन। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ पर भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अभी। अब देखिए, मतलब आपने भी जब से देखा जब EMF था, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस था, तो एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से जोड़ना जरूरी होता है ना। अब हमने क्या किया, ऐसा करते हैं यहाँ पे इसे R डैश कर देते हैं, यहाँ पर E डैश, तो हमें लिखने में थोड़ी आसानी हो। हमने इसे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया, वो R डैश कर दिया उसको, ठीक है ना। फिर वही गैल्वेनोमीटर, फिर वही नल पॉइंट का इंतजार, ठीक है। तो हमारा ये E है इंटरनल रेसिस्टेंस, यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है। पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक लगा दिया स्विच, पहले हम स्विच को ऑफ रखते हैं। स्विच ऑफ मतलब हमारा जो है वो क्लोज है, सॉरी कहते हैं ओपन है। ये जो हमारा ये क्या है, ये ओपन है, स्विच हमारा ऑफ है। तो जो स्विच ऑफ है इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला काम तो करें, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो सारा का सारा जिम्मेवारी किसके ऊपर आ जाएगा, EMF के ऊपर। तो हमें जो नल पॉइंट मिलेगा वो किसके लिए मिल जाएगा, EMF के लिए मिल जाएगा। और जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था, है ना, तो हमें EMF के लिए मिल जाएगा। तो देखते हैं, मान लीजिए जब हम इसको स्लाइड करते हैं, इसका लेंथ है L1, जहां हमें नल पॉइंट मिलता है, क्या है वो L1। अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, E प्रोपोर्शनल टू क्या, L1, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K L1। इक्वेशन फर्स्ट है, इसको अपने पॉकेट में रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस स्विच को ऑन कर देते हैं। व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच को ऑन कर दीजिएगा, अब क्या होगा, अब EMF नहीं कैलकुलेट, अब क्या होगा हमारा, जैसे मैंने बताया था, जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल। अब जो होगा नल पॉइंट वो हमारा वेरी कर जाएगा। मान लो अब नल पॉइंट जो है वो वेरी करके हमारा यहाँ पर पहुंच गया, लेंथ L2 पर, कहाँ पहुंच गया, L2 पर, ठीक है ना। तो हमारा इसमें V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L2, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E बाय V, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। देन व्हाट वी सी, वी ऑब्जर्व L1 अपॉन E बाय V इक्वल टू L1 अपॉन L2। फाइन,
E by V is equal to L1 upon L2. But now what we have to calculate here? We just have to calculate that what is the internal resistance of the cell. But now we have the relation E by V is equal to L1 upon L2. But basically we have to find the internal resistance of the cell. And now we have the formula what we have discussed just before. R is equal to E by V minus 1 into R. So we can write here R is equal to E by V, and the place of E by V हमें क्या लिख देना है? L1 upon L2. L1 upon L2 minus 1 into R. ये R हमें नॉन है, ये R हम लोग लगाते हैं तो हमें पता होता है। लेंथ तो हम लोग मेजर कर ही लेंगे, मीटर यहाँ पर लगा होगा स्केल, उससे मेजर कर दिया, L1 L2 निकल गया। हमें इसके E और V के बारे में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम लोगों ने सिर्फ L1 L2 हेल्प से क्या किया? इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाला। क्या था ये था how can we calculate the internal resistance of the cell using potentiometer? ठीक है ना, याद ठीक है। अब देखिए क्या था, ध्यान समझिएगा। हम लोगों ने तीनों यूज देख लिया। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी समझिएगा थोड़ा सा, आप लोग सारे बच्चे हैं। किसी को डांट दो जरा सा, आपने टेस्ट लिया, खराब नंबर आ गया, मैंने आपको कड़े नजर से देख लिया तो आंखों में आंसू हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं। और कुछ लोग होते हैं इतने ढीठ कि उन्हें मार भी दो तैयार है, कोई बात नहीं सर, दूसरे अगला अक्षर समझ रहे। मतलब कि एक ज्यादा सेंसिटिव है, एक है लेस सेंसिटिव। तो यहाँ जब हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स हाउ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन मेजर। कोई भी पोटेंशियोमीटर कितने स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, ये इसकी सेंसिटिविटी बताता है। जितना ज्यादा सेंसिटिव उतने स्मॉल वैल्यू को भी वो मेजर, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ का डिफरेंस है 10 वोल्ट, इसे बढ़ा। यहाँ का भी डिफरेंस है 10 वोल्ट। आधा में क्या हो जाएगा, ये 5 वोल्ट मेजर करेगा, हाफ में 5 वोल्ट मेजर करेगा, और हाफ कर दो 2.5, फिर हाफ कर दो 1.25, फिर हाफ कर दो, देखिए, और फिर उसका हाफ करो, समझने बात को, फिर हाफ करो। यहां पर रीडिंग लेने में प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमारा जो है विजिबल है, हम इसको कैलकुलेट अच्छी तरह से सी कर सकते, देख सकते हैं, और उसके बाद जो है हम बता सकते हैं इसकी वैल्यू इतनी है। मतलब स्मॉल चेंजेस जब इसमें होगा तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी एज कम्पेयर टू इसके। इसका मतलब क्या है, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो सेंसिटिविटी ज्यादा होने से क्या होता है, देखिए बताइएगा कि सेंसिटिविटी ज्यादा हो, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जितना भी ज्यादा सेंसिटिव है डिवाइस उतना ही अच्छा मेजरमेंट के लिए वो माना जाता है। तो हम सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मैंने भी जस्ट बताया कि सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा डिवाइस उतना अच्छा। तो हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। अभी तक देखा सेंसिटिव दोनों लिया था हम लोगों ने, जिसका लेंथ ज्यादा था, क्या था उसका, ये ज्यादा था। समझ रहे मेरी बात को। तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, सेंसिटिविटी अगर हमें इंक्रीज करना हो, एक मिनट, सेंसिटिविटी अगर हमें इंक्रीज करना हो, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। इस बात में सिर्फ एक बात में याद रखिएगा, आपका सारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। इफ वी हैव टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, होता नहीं है, मैं आपको बताऊं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। सेंसिटिविटी जो है अगर हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं, इस चीज को आप सिर्फ याद रखिएगा, लिखिएगा मत, याद रखिएगा। सेंसिटिविटी को अगर बढ़ाना है तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V by L, और V by तो क्या होता है, I into R अपॉन में L। दो चीजें बात देखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना है तो L को क्या करना पड़ेगा, देखा हमने फिगर में बताया था ना, L को क्या करना पड़ेगा हमें, इंक्रीज कर। L इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। इफ L will increase, if length of the wire will increase, in that case
potential gradient will decrease, and if potential gradient will decrease, obviously sensitivity will increase. यानी लेंथ का है ना, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके लेंथ को इंक्रीज करके हम लोग सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं. पहला पॉइंट ये मिल गया आपको. दूसरा पॉइंट के लिए फिर सोचिएगा, अगर लेंथ फिक्स हो, हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो कि हम उसे बढ़ा सकें. समझ रहे मेरी बात को? उस कंडीशन में क्या देखते हैं, K इज इक्वल टू I इंटू आर बाय एल था. जब लेंथ आप बढ़ा ही नहीं पाइएगा तो आर को भी आप कोई चेंज नहीं कर पाइएगा, तो K टोटली डिपेंड किस पर करने लगेगा, करंट. और सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए K को अभी क्या करना है, घटाना है, डिक्रीज करना है. और जब K को घटाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो हमें करंट को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. और करंट डिक्रीज कैसे होगा, अब देखिए आप समझिए. पहला पॉइंट क्या था, लेंथ को इंक्रीज करेंगे. दूसरा पॉइंट क्या है, करंट डिक्रीज करेंगे. लेकिन करंट कैसे डिक्रीज करेंगे, ये मैटर करता है. देखिएगा हम देखिए ऊपर चलते हैं, पोटेंशियोमीटर के डायग्राम पर चलते हैं हम लोग एक बार, और उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं. ये हमारा था पोटेंशियोमीटर, ये था पोटेंशियोमीटर वायर, ये फिक्स है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, मान लीजिए Rab रेजिस्टेंस. हम चाहते हैं कि इस सर्किट के थ्रू करंट कम हो जाए, इस सर्किट के थ्रू करंट कम हो जाए. करंट कम कब होगा, कैसे होगा, जब हम इस आर को, पता है फिगर में जब बनाते थे सब रिएस्टेट दिखाते, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस था. तो अगर हम इस वैल्यू को, आर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, अगर हम आर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, उस कंडीशन में करंट सर्किट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो करंट कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. मतलब समझ में आई बात, कि हम लोग रेजिस्टेंस को जो सीरीज में कनेक्टेड है ड्राइवर सेल से, और वायर से जो सीरीज में कनेक्टेड है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज कर सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं. आफ्टर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सेल, ड्राइवर सेल एंड द वायर, बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सेल एंड द वायर, सेल और वायर के साथ जो सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस को, इसकी वैल्यू को हम लोग बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, सेंसिटिविटी को, है ना. और दूसरा क्या था, इसकी लेंथ को बढ़ा. दो बातें होंगी, ठीक है ना. अब देखिएगा इस पर जो कुछ और पूछा जा सकता है, वो क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन आता है, श्योर है पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके क्या होता है कि जो कोई एक देगा पोटेंशियोमीटर क्या है, या उसका प्रिंसिपल लिखिए, एक नंबर में ये दे दिया, दूसरे 2 नंबर में और उसके साथ क्या ऐड करेगा, कोई दोनों में से एक दे देगा, कोई सा एक यूज दे देगा. इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो शो कीजिए, या कंपेयर कैसे करते हैं ईएमएफ का वो शो कीजिए. उसके बाद फिर उसके अपना जो है, और जो बाकी 2 नंबर बचा उस पर वो क्वेश्चन जो है वो देना शुरू करेगा. वो दिमाग लगाना है कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं. समझ रहे हैं, ये इस रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है. देखिए ये पोटेंशियोमीटर वायर था, इस रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, क्यों जरूरत पड़ी इस वायर की, इंक्रीज या सेंसिटिविटी को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग काम करते हैं. करंट सर्किट में थोड़ा कम है, सेंसिटिविटी से रिलेट हो गया. अब फिर मान लीजिए ये कोई सेल था ईएमएफ ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ. देखिए ये सारी बातें जो बता रहा हूँ, डेरिवेशन है वो सारा बच्चा करेगा, इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ पर हम लोग ए हमारा एम है, ये बी है, ये हमारा जॉकी का जो पॉइंट की कर देता है, इनर पॉइंट है. ठीक है, बोलेगा ये बताओ अगर आर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इफ आर की वैल्यू इंक्रीजेज देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द नल पॉइंट. नल पॉइंट को राइट शिफ्ट करेगा या लेफ्ट शिफ्ट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछता है. ध्यान रखिएगा, जब आर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट इसमें क्या हो जाएगा, सर्किट में डिक्रीज हो जाएगा. तो एबी का जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और हम जानते हैं V इज इक्वल टू के एल, V इज इक्वल टू क्या होता है, के एल. तो K इज इक्वल टू व्हाट, V बाय एल, है ना. अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना. समझ रहे मेरी बात को, इंक्रीज. समझिएगा, अगर R की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, कम होगा. तो जस्ट अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि अगर हमें सेंसिटिविटी को बढ़ानी है तो R को बढ़ाना पड़ेगा. और सेंसिटिविटी बढ़ने का मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, क्या होता है, V बाय एल. अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप कम करते हैं तो एल हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ये लेंथ जो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. किधर मूव करेगा वो, राइट साइड.
ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। आर अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो नल पॉइंट है वो क्या होगा, वो राइट शिफ्ट करेगा, और आर की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो उल्टा सोच लेना है, ये क्या होगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है। पहली बात ये आ गई। दूसरी बात देखिएगा, मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर के साथ ही मैंने जोड़ा था, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोड़ा है। ये हाई वैल्यू रेसिस्टेंस होता है, मतलब कि किलो ओम में 3000 या 300,000 ऐसा रेसिस्टेंस दिया जाता है। इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्यों यूज करते हैं, इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है? इस रेसिस्टेंस को यूज करते हैं कि इस सर्किट में फिर हाई वैल्यू करंट फ्लो होने से है ना रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा गैल्वेनोमीटर जो होता है वो डैमेज होने से बचता है। Why do we use this much high value resistance in series with this secondary circuit? है ना, just to reduce reduce the current through the galvanometer. The high value resistance is used to reduce the current through the galvanometer and hence to protect it from the damage. अगर हाई वैल्यू आप किसी डिवाइस में हाई वैल्यू करंट को फ्लो करा दीजिएगा, उसमें क्या होगा, डैमेज होने के कुछ चांसेस होते हैं। उस चीज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रेसिस्टेंस को हाई वैल्यू रेसिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या नल पॉइंट पर कोई चेंजेस आएगा? तो नल पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, नल पॉइंट का मतलब ही हो गया अब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। जब करंट पास नहीं हो रहा है तो आप रेसिस्टेंस को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। उसी तरह नल पॉइंट अगर आपको मिल चुका है, अगर हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है, इफ द वैल्यू, इसका क्वेश्चन मेरे पास दे दिया, क्वेश्चन में आपको दे दिया, फिर ये पूछेगा क्या इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर के नल पॉइंट सॉरी हमारे जो पोटेंशियोमीटर के नल पॉइंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। एक और जो क्वेश्चन देता है, सेल में जो है हमारा ड्राइवर सेल है, इसमें ईएमएफ हमने डाल दिया, सॉरी इंटरनल रेसिस्टेंस ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। तो कहता है क्या इंटरनल रेसिस्टेंस से नल पॉइंट पर कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बातें, 3-4 कॉमन चीज है वो आपको आना चाहिए। इस आर का क्या इफेक्ट होगा, इस स्मॉल इंटरनल रेसिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये रेसिस्टेंस जो है क्यों यूज करते हैं, इसका नल पॉइंट पर कोई इफेक्ट करेगा, इसलिए यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को हाई वैल्यू करंट से बचा सके, इसको डैमेज होने से बचा सके, इसलिए नल पॉइंट पर ये इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये सारी बातें थी सेंसिटिविटी से रिलेटेड, या इससे जो क्वेश्चंस वगैरह आता था वो आना था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना।